भारत की खतरनाक चालें, बांग्लादेश दहशत में। भारतीय सैनिकों को मिली खुली छूट। बांग्लादेश बॉर्डर पर भेजा गया खतरनाक हथियारों का जखीरा, जिसे छुपाकर रखा था भारत ने। अब सेकंडों में नक्शे से गायब हो जाएगा बांग्लादेश। दोस्तों, इस वक्त भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है। भारत सरकार ने BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पूरी छूट दे दी है और अब हालात कुछ अलग ही रंग दिखा रहे हैं। बांग्लादेश ने अब तक भारत का शांत और सहनशील चेहरा देखा था, लेकिन बीते 1-2 महीनों में बॉर्डर पर जो गतिविधियां देखने को मिली हैं, भारत अब बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। बड़ी खबर ये है कि BSF को आधुनिक हथियार, एडवांस्ड सेंसर, नाइट विजन वाले कैमरे और पैदल गश्त के लिए उच्च स्तरीय तकनीक से लैस कर दिया गया है। भारत के पूरे बॉर्डर को अब लोहे की दीवार की तरह सुरक्षित करने का आदेश दे दिया गया है। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने भारत के समर्थन में फैसला लेने का मन बना लिया है और पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश में घुसने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ म्यांमार की सेना ने भी बांग्लादेश को जवाब देने के लिए अपने 2 बड़े युद्धपोत और सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। तीसरी इम्पोर्टेंट खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां 18 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण हो चुका है और यूरेनियम की लूट भी हुई है। पाकिस्तान अब तक अपनी दिक्कतों से घिरा हुआ है और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आखिरी इम्पोर्टेंट खबर भारत और लेबनान की ओर से आ रही है, जहां भारत ने UN फोर्स को लेबनान में एडवांस्ड व्हीकल्स की सप्लाई की है, जो टाटा द्वारा निर्मित हैं और ये वाहन सुरक्षा के नए आयाम स्थापित करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी अहम खबरों को विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये देशभक्ति से भरपूर न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश से आ रही बड़ी खबर की। कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए कि बांग्लादेश से लगने वाली हमारी क्रिटिकल सीमाओं पर फेंसिंग यानी कंटीले तारों की सुरक्षा को तेजी से पूरा किया जाए। इसके लिए सरकार ने बड़ा बजट भी आवंटित किया है ताकि सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके। लेकिन अब BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और अधिक ताकत दी जा रही है ताकि मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। आपको बता दें कि भारत की अलग अलग राज्य पुलिस ने बांग्लादेश से सटे राज्यों में 20 से अधिक खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और BSF को और भी अधिक अधिकार दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक BSF के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण बंगाल फ्रंटियर द्वारा लगभग 913 किलोमीटर लंबी सीमा के आधे से ज्यादा हिस्से पर फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है। हालांकि नदी और दलदली क्षेत्रों में फेंसिंग का काम चुनौतीपूर्ण है। यही वे जगहें हैं जहां से मानव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियां चलती हैं। अब BSF को इन सीमाओं की पूरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। BSF को आधुनिक हथियार, नाइट विजन वाले कैमरे और पैन टिल्ट जूम कैमरे दिए गए हैं। इन कैमरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता आसानी से लगाया जा सके। इन तकनीकों के इस्तेमाल से BSF कम संसाधनों में सीमाओं की प्रभावी सुरक्षा कर सकेगी। तो दोस्तों, भारत सरकार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर की, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से सामने आई है। कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि पाकिस्तान की सेना और ISI, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली है और वे बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर प्रशिक्षण और सूचना का आदान प्रदान करेंगे। लेकिन अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने इस पर स्पष्ट और ठोस जवाब दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना को काम करने की अनुमति देने का कोई इरादा नहीं है। यह बयान तब आया जब पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों के बावजूद बांग्लादेश ने इस तरह की योजनाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी सफीकुल आलम ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार सभी शार्क देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की इच्छुक है और सेना संबंधी कामों पर भी ध्यान दे रही है, लेकिन किसी भी बाहरी सेना की एंट्री को अनुमति नहीं दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि शार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 8 देशों का एक समूह है, जिसका पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसके सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। भारत के लिए शार्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सभी देशों
देशों की सीमाएं भारत के पड़ोस में हैं। इन देशों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता या सत्ता परिवर्तन का सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। आप उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश या अफगानिस्तान को देख सकते हैं। इन देशों में जब भी संकट आता है तो वहाँ के लोग अक्सर भारत की तरफ पलायन करने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि भारत के लिए सार्क का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस क्षेत्र की स्थिरता भारत की सुरक्षा और समृद्धि से सीधे जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश का पाकिस्तान को इनकार करना सही कदम है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर की, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सामने आ रही है। हाल ही में यह रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान में TTP तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने 16 पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों और कुछ अन्य कर्मचारियों का अपहरण कर लिया है। इस खबर के फैलते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि परमाणु सामग्री से संबंधित चोरी का खतरा बढ़ गया है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार यूरेनियम की चोरी भी की गई है, जो और भी गंभीर मामला बनाता है। सबसे बड़ा डर यह है कि पाकिस्तान इस चोरी का आरोप भारत पर न लगा दे, खासकर इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले भारत और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी और इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान की कई कंपनियों पर मिसाइल परीक्षण से संबंधित प्रतिबंध लगा दिए थे। जिन वैज्ञानिकों का अपहरण हुआ है वे परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरेनियम की भारी मात्रा में लूट हुई है और इस चोरी से दुनिया को खतरा बढ़ गया है। अब सवाल उठता है कि TTP या अन्य आतंकी गुट इस यूरेनियम का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यूरेनियम एक खतरनाक हथियार बनाने की सामग्री है। अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया गया है कि पाकिस्तान कुछ ऐसे बम तैयार कर रहा था जिसमें कम मात्रा में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन इससे अफगानिस्तान को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता था। अफगानिस्तान ने समय रहते इस खतरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, लेकिन यूरेनियम की लूटपाट के बाद पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है और उसके पास अब भी बड़ी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। अफगानिस्तान की सीमा पर 6000 से अधिक लड़ाके तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास एक बड़ा सैन्य बल और परमाणु क्षमताएं हैं जो इस तनाव को और बढ़ा सकते हैं। यूरेनियम की चोरी का मामला जितना गंभीर है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। यह स्थिति आने वाले समय में दुनिया भर के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। अब बात करते हैं चौथी इंपॉर्टेंट खबर की, जो म्यांमार और बांग्लादेश से जुड़ी है। 24 दिसंबर 2024 को म्यांमार ने अपने 57वें नौसेना दिवस पर कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था युद्धपोत किंग थालुन, जिसे समुद्र में उतारा गया। साथ ही इस कार्यक्रम में 63 मीटर लंबे 2 एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर्स जहाजों को भी लॉन्च किया गया। म्यांमार ऐसे समय में अपने युद्धपोतों को तैयार कर रहा है जब उसकी बांग्लादेश के साथ लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। भविष्य में म्यांमार इन युद्धपोतों का इस्तेमाल बांग्लादेश के खिलाफ कर सकता है। वहीं म्यांमार के भीतर सक्रिय अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के लिए और अधिक मुश्किलें पैदा कर दी हैं, जिससे तनाव और भी बढ़ सकता है। म्यांमार अपनी नौसैनिक क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है और इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट भारत और लेबनान से आ रही है। भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के तहत लेबनान में तैनात शांति सैनिकों के लिए अपने विशेष टाटा वाहनों का निर्यात किया है। करीब 62 टाटा वाहनों को पीस कीपिंग मिशन के तहत भेजा जा रहा है, जिनमें 1 टन से लेकर 2.5 टन तक के वाहनों के अलग अलग मॉडल शामिल हैं। इनमें हल्के एम्बुलेंस, फ्यूल ब्राउजर और रिकवरी व्हीकल्स शामिल हैं, जो वहां तैनात सैनिकों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में भारतीय सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के करीब 897 सैनिक वहां तैनात हैं। यह मिशन विवादों को सुलझाने और शांति बनाए रखने के लिए काम करता है और भारतीय सैनिकों की सुरक्षा और उनकी सहायता करना सरकार की प्राथमिकता है। भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके शांति और सहयोग की नीति को और मजबूत करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय हर समय यह सुनिश्चित करता है कि हमारे सैनिकों की सुरक्षा और आवश्यक सहायता सुनिश्चित हो। आपका क्या सोचना है इन सभी खबरों पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।